इंतजार करेंगे क्या? रविंद्र कुमार सर, प्रशांत सर, राजेश खरा सर औरंगाबाद, राजेश कुमार सर दिल्ली से, सुनंदा सालवे अहमदनगर से, और सुनीता आनंद मैडम दिल्ली से हैं। तारा दत्ता कहाँ से पता नहीं। ओके, ठीक है, आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। अभी हम शुरू करेंगे। मेरी आवाज सबको ठीक सुनाई दे रही है? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज समादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। सती साधना का ये चौथा सत्र है। मेरे ख्याल से कुछ लोग यहाँ पर आज नए भी जुड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए नए सिरे से शुरुआत करना ठीक नहीं होगा। इसका कारण ये है कि जो अभी पुराने लोग हैं यहाँ पर उनका वो कुछ विषय से अभी परिचित हो गए हैं। उन नए लोगों के लिए फिर से अगर कुछ बातें दोहराएंगे तो फिर पुराने लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कि जो नए लोग हैं वो पुराने वीडियो सुने। जो हिंदी जानने वाले हैं वो हिंदी के वीडियो सुन सकते हैं। जो मराठी जानने वाले हैं तो मराठी के या दोनों सुन सकते हैं, हिंदी और मराठी, ताकि आपको विषय से परिचित ओके, तो शुरू करेंगे। हर बार मुझे एक नया सवाल खड़ा होता है मेरे मन में, क्योंकि हमारा ये कोई एक
रेगुलर रिट्रीट की तरह, एक शिविर की तरह नहीं चल रहा है। कुछ लोग शुरू से उपस्थित हैं, कुछ बीच में आते हैं, कुछ आते हैं चले जाते हैं। तो एक जो रेगुलर स्टेप्स को लेकर चलना चाहिए, वो चलना नहीं होता सब। तो मुझे हर बार एक नया मेरे मन में सवाल पैदा होता है कि कहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं जहाँ से भी शुरू करूँ, आपको सती साधना का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो पकड़ने की कोशिश करनी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, किस बारे में विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ से क्या 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 कर रहे हैं हम? चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। कोई एक दो लोग बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या किसके बारे में विचार कर रहे हैं? सांस को देखने के लिए, सांस को देखने के लिए। सांस को खुद से जुड़ने के लिए माध्यम है ना, सांस को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो हमारी काया में जाएगा। काया में क्यों जाना है? क्योंकि मन को जानना है ना। मन को क्यों जानना है? क्योंकि वहाँ पे भावना है। तो क्या हुआ, भावना है तो क्या हुआ? तो विचार है ना वहाँ पर। अच्छा, विचार है तो क्या हुआ? तो विचार बदलेंगे तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगे क्यों तो क्यों मन बदलेगा। क्यों बदलनी? क्योंकि हमें सुख चाहिए। मतलब सुख नहीं है? नहीं है। तो सुख नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यस। विचलन है, तनाव है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन है, कोई अके, सुनता नहीं है हमारी। अकेलापन है, बिल्कुल। डिप्रेशन है, एक शब्द में दुख है। दुख है मतलब मानसिक विचलन, और मानसिक विचलन ये समस्या है। और इस समस्या को देखने के लिए हम सांस से शुरुआत कर रहे हैं। सांस से शुरुआत कर रहे हैं मतलब सांस की सती से शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली सांस से हम शुरुआत नहीं कर रहे, सती से शुरुआत कर रहे हैं। रविंद्र कुमार साहब, आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा भी ये कहना है कि जीवन में सबसे बड़ी उलझन जो आम आदमी की है वो है दुख से मुक्ति। हर आदमी को जो लगता है, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सोशली स्ट्रांग है, कोई ना कोई दुख हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। और बुद्ध ने जो 2500 साल पहले जो खोज की, वो खोज क्या थी, ये उसका बेस है। सती की साधना से शुरुआत जो होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जब तक उद्देश्य हमारा क्लियर नहीं होगा, तब तक साधना का प्रभाव भी नहीं मिलेगा, साधना समझ में नहीं आएगी। उद्देश्य क्लियर होना है। जहाँ भी हम, जैसे हम सफर करने निकलते हैं तो पहले कहाँ जाना है ये तय होता है, फिर हम निकलते हैं। अगर कहाँ जाना है ये तय किए बिना अगर हम निकलेंगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे? कहीं भी नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि मकसद ही नहीं है। मकसद, उद्देश्य क्या क्या चाहिए हमें? जीवन की भागदौड़, जीवन की जो क्या है, उथल पुथल जो चल रही है जीवन में, किस लिए, क्या चाहिए हमें? इसके प्रति साधारण मनुष्य का मन जो है वो जागरूक नहीं रहता, इसका एहसास उसे नहीं होता है। तो क्या चाहिए? कुछ अभी अभी जैसे राजेश सर ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब जो लिंक उपस्थित थी, तो सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए मतलब सुख नहीं है। हमें हमें चिंता से मुक्ति चाहिए मतलब चिंता है। हमें परेशानी से मुक्ति चाहिए मतलब परेशानी है।
जिसके लिए भागदौड़ चल रही है वो भागदौड़ का उद्देश्य नहीं रहता। जैसे कि पैसे के लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, तो पैसे के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, वो पैसे के लिए नहीं है। पैसा किसके लिए चाहिए, किस लिए पैसा चाहिए, किस लिए धन चाहिए। जो लोग अभी शामिल हो गए वो अपना माइक से थोड़ा ये रखें, म्यूट रखें। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो जिसके लिए भी भागदौड़ चलती है वो अंतिम उद्देश्य नहीं रहता, उसके पीछे दूसरा मकसद रहता है, बैक ऑफ द माइंड। जैसे कि हमें 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 घर घर खड़ा करना है। घर क्यों खड़ा करना है, घर क्यों चाहिए? क्योंकि घर ना होने से जो परेशानी है वो परेशानी मिटानी है। पैसा ना होने से जो परेशानी है वो परेशानी मिटानी है। कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर कपड़े नहीं पहने तो एक सामाजिक प्रथा का उल्लंघन हो जाता है, एक बात वो है। और दूसरी बात कि हमें सुरक्षा चाहिए, माहौल से सुरक्षा। अभी मैंने आज कोट पहना है, क्यों कोट पहना है? रोज नहीं पहनता, आज पहना। क्यों पहना है कोट? क्योंकि ठंड है। मतलब कोट पहनने के लिए, दिखाने के लिए कोट नहीं पहना है, ठंड से बचने के लिए कोट, स्वेटर, टोपी, जो कुछ है। तो जो जो हम करते हैं वो अंतिम मकसद नहीं रहता, उसके पीछे जो तकलीफ है, उसके पीछे जो त्रासदी है, दुख है, उससे बचने के लिए सब चलता है। लेकिन उसका कभी कभी उसका कभी कभी उसको कभी कभी भूल जाते हैं हम कि किस लिए सब कर रहे हैं। इसलिए भागदौड़ में कभी कभी हम ये मतलब इसका होश नहीं रहता कि किस लिए भागदौड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसके कारण जो भागदौड़ चलती है उसमें बहुत बार चिंता रहती है, मतलब अतिशयोक्ति रहती है। कितना भागना है, पहुंचने के लिए भागना है, लेकिन कितना भागना है। कमाना है, लेकिन कमाने के लिए कितनी चिंता करनी है, कितना चाहिए। हमें रहने के लिए घर चाहिए, कितना चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। एंटरटेनमेंट के साधन चाहिए, कितने साधन चाहिए, क्या क्या चाहिए। मोबाइल चाहिए, कितने मोबाइल चाहिए। कपड़े चाहिए, कितने कपड़े चाहिए। क्या कितना उसका उसका जो भान है, उसकी जो सती है वो नहीं रहती। लेकिन जब सती होती है, आत्मभान होता है, तो एक पर्याप्त मात्रा में हर कोशिश जारी रहती है, पर्याप्त मात्रा जितनी आवश्यक है उतनी। और जब आत्मभान नहीं रहता, अपना होश नहीं रहता, मतलब सती नहीं रहती, जागृति नहीं रहती, तो भागदौड़ जो है वो चलती रहती है। तो सती जो है, जागृति जो है, आत्मभान जो है, मन का जो मन का जो भान है, जागृति है, वो हमको एक तरह से मध्यम मार्ग पर लाती है, मध्यम मार्ग पर, मिडल पाथ पर। बहुत ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं और बिल्कुल हलचल ना करने की, वो भी किसी काम का नहीं। तो मध्यम मार्ग यानी पर्याप्त। पर्याप्त क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए। मध्यम मार्ग ना पहचानने के कारण दुख है। ये बुद्ध की शिक्षा का सार है। मध्यम मार्ग नहीं पहचान, मध्यम मार्ग ना पहचानने के कारण, क्योंकि होश नहीं, तो मध्यम मार्ग समझ में नहीं आता। तो पर हमारे प्रयास भी जो है वो भी मध्यम मार्ग पर नहीं चलते, वो अतिरिक्त प्रयास होते हैं, वो एक अंत के प्रयास होते हैं। एक तो ये, नहीं तो ये, इधर नहीं तो उधर। जैसे कि हमने पहले कल के सत्र में देखा है, परसों के सत्र में क्या देखा है। दुख किस बात का है? दुख जो है वो जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुख है, मरण का दुख है। मरण की कल्पना से भी दुख होता है, दुख होता है। प्रियों का वियोग दुख होता है, अप्रियों का जो नहीं चाहिए वो, अप्रियों का संयोग दुख होता है। मन चाही बातें ना होना दुख होता है।
और इस दुख से मुक्त होने के लिए कैसे इससे बाहर आए, ये समझ में ना आने के कारण ऐसा लगता है कि चलो इस दुख को भूल जाओ, दुख का विचार ही मत करो। इसको भूलने के लिए क्या क्या करें? जो मन चाहता है, जो करना चाहता है, जो इंद्रियां चाहती है, उसमें अपना मन लगाओ। आंखें जो देखना चाहती है देखो, करती है, करने दो। कान जो सुनना चाहते हैं सुनने दो। सूंघना, चखना, सत्ता का विषय और मन के विचार जो चाहिए विचार करो, चलो, क्योंकि उसका होश ही नहीं। तो ये सुखलोलुपता का जो एक मार्ग है, वहाँ एक तो दुख को भूलने के लिए हम सुखलोलुपता के मार्ग पर जाते हैं, या कुछ लोगों ने कुछ ऐसी साधनाएं ढूंढ निकाली है कि इस दुख को दबा दो। अगर ये शरीर दुख है, ये मन दुख है, तो इसको तकलीफ दो, इसको दूसरे विषय में लगा दो। दुख का अनुसंधान करने के बजाय, दुख का खोज करने के बजाय इससे इस मन को दूसरी जगह पर लगा दो ताकि वो मन दुख भूल जाए। तो उसे कुछ लोग, उसमें से कुछ साधनाएं निकल आई हैं, जैसे कि बुद्ध काल में बुद्ध ने स्वयं ये साधनाएं करके देखी। आज भी कई सारी साधनाएं हैं। तो साधनाएं मन को दूसरी जगह पर लगा देती है और दुख के विषय को एक तरह से भुलाया जाता है, दबाया जाता है। लेकिन जैसे हमने पिछली बार देखा, कांटा पाँव में चुभा है तो कांटे को निकालना ही पड़ेगा, और कांटा निकालने के लिए और थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन वो दर्द सहने के बाद और कांटा निकालने के बाद आप कांटे से मुक्त होंगे। उसी तरह दुख जो है, दर्द जो है, परेशानी जो है, अकेलापन जो है, डिप्रेशन जो है, खालीपन जो है, शॉर्ट में दुख जो है, दुख को देखना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा। भागने से बजाय फेस करना पड़ेगा। और फेस करना मतलब अपने आप की तरफ मुख मोड़ना है, एक तरफ जो बाहर रहता है, बहिर्मुख बाहर रहता है, उसे अपने आप में मोड़ना पड़ेगा, मन की तरफ मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मन में ही दुख है दर्द। तो मन को पहचानना पड़ेगा। और मन जो है वो क्या कहते हैं, बुद्ध शिक्षा का और हमारे जीवन का सेंट्रल पॉइंट। मनोकुब्बंगमाधुमा मनोसेठा मनोमया मनसा चेत तदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदम। दुख क्यों आता है, ये गाथा ये बताती है। दुख इसलिए आता है क्योंकि मन में जो चल रहा है उसके मुताबिक जो हमारी कृति होती है, वो कृति परिणाम देती है। मन अगर दूषित है, मनसाचे पदुत्थेन, मन अगर प्रदूषित है, दूषित है, तो कृति भी दूषित होती है। और कृति दूषित होती है तो उसका परिणाम दुख होता है। जैसे गाड़ी खींचने वाले के पैर के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। तो हमारा मन एक सेंट्रल पॉइंट है, मध्यवर्ती बिंदु है। मन जीवन का केंद्र बिंदु है, कॉन्शियसनेस। वैसे कॉन्शियसनेस जो है, मन जो है, चित्त जो है, एक जो शक्ति है, ऊर्जा है, ये कॉन्शियसनेस एक्चुअली पूरे विश्व का ही सेंट्रल पॉइंट है। ऊर्जा जो है वो उस ऊर्जा, वो विश्व जो है वो ऊर्जा के इर्द गिर्द जैसे घूमता है। गिरेगा। हेलो, ऊर्जा के मुताबिक लगी है पापा के विश्व का काम वैसे गिरा है ना, नीचे गिरा है ना। हाँ। विश्व का जो मूवमेंट है, विश्व की जो गति है वो ऊर्जा के मुताबिक चलती है।
जागृति जी आपका माइक म्यूट रखेंगे आप। अच्छा, मन भी एक ऊर्जा की तरह है और ऊर्जा, इस ऊर्जा को लेकर ये सब जीवन चलता है, शरीर चलता है, वाणी चलती है और मन की सारी क्रियाएं जो है इस मन की क्रियाएं मतलब मनोधर्म जो है वो मन के मुताबिक चलते हैं। तो इस तरह से ये मन जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन मन कहाँ है? वेयर इज माइंड? ये खोजने की, ये अनुसंधान की बात है। जब तक मन का खोज नहीं होता, मन का अनुसंधान नहीं करेंगे, दुख का पता नहीं चलता। दुख का लोकेशन समझ में नहीं आए, कहाँ है वो, कहाँ है, क्यों है, कैसा है, ये देखने के बाद, स्वरूप समझ में आने के बाद दुख का कारण पता चलता है। दुख का कारण पता चल गया, दुख का निवारण होता है, फिर दुख मुक्ति मिलती है। लेकिन ये काम कैसे करेंगे? ये काम करने का जो तरीका बुद्ध ने बताया है वो सती का है, जागृति का है, आत्मभान का है, अप्रमाद का है, जीवन को महसूस करने का काम है। जीवन को महसूस करना मतलब जो हमारा अस्तित्व है, ये आप और मैं, ये जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व के साथ जुड़ाव है। जुड़ाव यानी आसक्ति नहीं, अस्तित्व के साथ कनेक्शन है, अस्तित्व के साथ कनेक्शन है, अस्तित्व के साथ कनेक्शन, अपने आप के साथ कनेक्शन, मतलब मन के साथ कनेक्शन। मन जिस काया में है उस काया के साथ कनेक्शन। तो ये काम कैसा करना है, कैसे करना है, ये हमें सती बताती है, जागृति बताती है। पिछली बार हमने देखा सती एक प्रकाश की तरह है। जब प्रकाश फैलता है तो सब कुछ दिखाई देता है। इसी तरह से सती का प्रकाश अगर हमारे अस्तित्व में फैलता है, अस्तित्व में फैलता है मतलब इस काया में फैलता है। ये काया जिंदा है, जीवित है। इस जिंदा काया में मतलब वेदनाओं में फैलता है। इस वेदनाओं का कारण चित्त है, चित्त में फैलता है और विचार प्रक्रिया में फैलता है। तो सती जो है पूरे अस्तित्व को एक तरह से व्याप्त करती है और फिर एक अस्तित्व का पता चलता है, अस्तित्व महसूस होता है और अस्तित्व की समस्या जो दुख है, दर्द है, अकेलापन, जो कुछ भी है, आपका पर्सनल, आपके पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो भी त्रस्तता है, जो भी त्रासदी है, उसे दुख कहा है। कुछ भी हो तो उस त्रासदी तक, उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है। तो ये सती के साथ पहुंचना है। और सती किस तरह से हम डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, जागृति किस तरह से विकसित करेंगे। एक बात हम समझ लेंगे, जागृति विकसित करना मतलब ये कहीं बाहर से लाने की बात नहीं। जागृति कहीं बाहर से नहीं लेनी, कोई आउटर बात नहीं, ये इनर बात है। जागृति जो है वो हर मनुष्य में बेसिकली है। मनुष्य का एक लक्षण ही है कि वो जागरूक है। कुछ लोग कम मात्रा में जागरूक होते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में, लेकिन जागृति जो है वो मूल में है, हर मनुष्य में है। जैसे दिखाई देने का काम हर आंख में है तो दिखाई देता है, कान है तो सुनाई देता है, नाक है तो सूंघा जाता है, जीभ है तो चखा जाता है, त्वचा है तो स्पर्श किया जाता है, मन है तो विचार किया जाता है। ये ऑलरेडी है, केवल वो कार्य कर रहे हैं। इसी तरह जागृति जो है, सती जो है, ये मनुष्य का मूलभूत अंग है, मूल अंग। वो बेसिकली है, कहीं बाहर से लानी, अपने अंदर है।
लेकिन अपना भान न होने के कारण उसका पता नहीं चलता, तो उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा मतलब वो जो है उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। जैसे कोई खिड़की से कोई एक बीम बीम आती है, मतलब प्रकाश का किरण आता है। प्रकाश का किरण आने के बाद हम क्या 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 निष्कर्ष निकालते हैं उससे, कि जहाँ जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसके पीछे बड़ा प्रकाश है, सूरज है या कुछ प्रकाश है, कुछ रोशनी है, तभी ये बीम, ये किरण आ रही है। उसी तरह जागृति का जो किरण है वो हर मन में है। उस किरण को, उस सती के किरण को, जागृति के किरण को हम महसूस करने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रकाश तक, पूरे प्रकाश तक जाया जा सके, जागृति तक जाया जा सके। और इसमें जब परिपूर्णता आती है तो उसे बुद्ध कहा है। बुद्ध यानी जिसे बोध होता है, और बोध जागृति के कारण होता है, सती के कारण होता है। और बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब भी ये है, यही है। ये भी नए सिरे के समझने की बात है। बुद्धं शरणं मतलब बुद्ध कहीं बाहर नहीं, बुद्धम यानी अपने मन का एक गुणधर्म है जो मूल रूप में बेसिकली हमें है, उसे हम महसूस कर रहे हैं और उसे शरण जागृति के शरण जा रहे हैं। और जागृति को देखते देखते हम जागृति को डेवलप कर रहे हैं, सती को डेवलप कर रहे हैं। तो ये काम हमें करना है और ये हमारा मकसद है। तो इस मकसद को पहले बात की तरह से समझ लेंगे और काम करेंगे। तो मन कहाँ है, ये समझ लेने की बात है। चलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा भी कर सकते हैं हम इस पर, क्योंकि हर एक के पास मन है। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है कि उसे उसमें मन नहीं है या मन का पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि मन कहाँ है? वेयर इज माइंड? जहाँ वेदना है वहाँ मन है। जहाँ वेदना है वहाँ मन। कहाँ है वेदना? शरीर के हर कोने में, हर बाजू में वेदना है। और हर कोना हम जानते हैं। हम शरीर का यानी काया काया देखते हैं तब तब हर कोना, तब हर कोना हम जानते हैं। जानने की कोशिश करते हैं। मतलब जानते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। जो कुछ वास्तव है वो एक्सेप्ट करेंगे। हाँ बराबर। इसमें कोई ये नहीं, इसमें कोई कमी कम समझने की, वैसा है, ऐसा ही है। जीवन का स्वरूप ऐसा ही, मन का स्वरूप ऐसा है। वो जानता नहीं। ऐसा लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जानता नहीं, बोध नहीं है उसका। ऐसा लगता है, लगना अलग बात है, जानना अलग बात है। तो चलो, वेदना में मन है, और मन कहाँ है? वेदना यानी सर क्या कह रहे हैं आप? वेदना मतलब वेदना बोले तो जो शरीर में आ, जब वेदना की जानी होती है। वेदना है, वेदना मतलब वेदना दुख। बोले तो केवल दुख क्या? दुख, हाँ दुख। वेदना बोले तो दुख। वेदना मतलब दुख। थोड़ा समझ लेंगे, वेदना मतलब दुख नहीं है। ये अच्छा। पाली वेदना जो शब्द है, वेदना हाँ, यानी एहसास, एहसास, फीलिंग, फीलिंग। फीलिंग्स। हाँ हाँ, हाँ, यस यस यस। वेदना, विद, विद से वेदना शब्द हुआ है। विद मीन्स टू नो, जानना। जानना। और जिससे जाना जाता है वो फीलिंग, वो वेदना। हाँ, जिसे जाना जाता है। बराबर बराबर। हाँ,
वो वो वेदना, फीलिंग। विद से वेदना, विद से विद्या, हम्म, विद मीन्स टू नो। तो वेदनाओं के कारण नोइंग है, नोइंग से नॉलेज, हाँ, तो फील होता है। लेकिन केवल वेदना दुख नहीं है, सुख भी वेदना है, क्योंकि सुख की भी फीलिंग है। सुख भी वेदना है, बराबर है। सुख वेदना है, दुख वेदना है। दुख वेदना है। और जिसमें कोई महसूस नहीं होता, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, वो भी वेदना है। असुख दुख। असुख का दुख वेदना। हम्म, लेकिन केवल इतना ही मन है क्या, इतना ही चित्त है क्या? मन, विचारों में भी चित्त है, विचार। मन, मन कहाँ है, ये सवाल। हाँ बोलिए। खराज हाँ, सर, खराज सर, आपको क्या हाँ लगता है? सर। हाँ, मन कहाँ है? सर मन की ऐसी कोई शरीर में एक जगह नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सुख असुख अदुख, अच्छी वेदना बुरी वेदना, मन में विचार, मतलब जो भी अपने विचार आते, अच्छे विचार गलत विचार, दुख, मतलब जो भी अपनी भावना होती है, जहाँ अपने को ऐसा लगता है कि ये मेरे मन में चढ़ रहा है, लेकिन वो वेदना ये अपने को चलते चलते समझो पैर को कुछ लग गया, तो अपन ऐसा कह सकते हैं शायद कि मुझे यहाँ वेदना हुई और मेरा मन यहाँ है। मन कहीं पे भी हो सकता है, बस। तो मन कहाँ है, जवाब मिल गया। जवाब मिल गया क्या, मन कहाँ है? शरीर में, शरीर में। काया में। हाँ, अभी 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 कुछ चूक गया, वो कह रहे हैं कि तो वहाँ, वहाँ मन है, फिर विचार में मन है, फिर और कहाँ कहाँ है मन? शरीर में कहाँ? भावनाओं में भी मन है। कहाँ? गुड फीलिंग बैड फीलिंग जो भी है वो सब उसमें वो मन के द्वारा ही है। गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, फीलिंग तो वेदना है, फीलिंग भावनाएं जो हमारी है। भावनाएं, जी भावनाएं, फीलिंग, इमोशंस। जी। इमोशन। वो भी एक वेदना है, हाँ, भावनाएं भी एक वेदना है, भावना एक वेदना है। महसूस होती है। हाँ, वो आँख, भी एक वेदना है। हाँ, भावना को महसूस करने वाला अलग कार्य है। आँख अलग है, देखना अलग है। कान अलग है, सुनना अलग है। सुनना कान का कार्य है, देखना आँख का काम। आँख का कार्य है, चखना जीभ का कार्य है। जीभ अलग है, कार्य अलग है। तो आप भावना और वेदना को एक नहीं सकते। वो एक 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 विषय है, दूसरा एक कारण है, दूसरा परिणाम है। इस तरह से थोड़ा अलग देखेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो चलिए, वेदना में मन है, फिर भावना में मन है, और कहाँ मन है घटकाम्बर सर? सर मुझे लगता है इच्छाओं में भी मन जाता है, जहाँ जहाँ इच्छा होती है वहां मन जाता है। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वेदना हो जाती है। तो इच्छा, जहाँ इच्छा, इच्छा कहाँ है? इच्छा जो करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट लाइफ से जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्या जो चाहते हैं वो इच्छा हो जाती है। अपना बड़ा घर हो, पैसा बहुत हो, अपने घर के सब वो आदमी हो। इच्छा कहाँ, वो इच्छा कहाँ है? इच्छा अपने मन में होती है सर। और मन कहाँ है? वो कहाँ है? इच्छा कहाँ है? इच्छा यहाँ है, यहाँ है, कहाँ मन है? खुद के पास ही मन है। हाँ, 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 खुद के पास ही मन है। कहाँ है? वही तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है इच्छा, कहाँ है? क्योंकि जो बात आप बताएंगे उसका लोकेशन आपको बताना पड़ेगा। इच्छा मन में ही होती है, मन अपने शरीर के अंदर ही है। कहाँ है शरीर के अंदर? होती है वो फीलिंग्स है सर। कहाँ?
मन में होती है, दिमाग में होती है। कहाँ है? अच्छा, मन में होती है, दिमाग और मन और दिमाग अलग है। मन सर और ये दिमाग। सर मैं कहूँ सर, ये जानते नहीं है, उसका प्रयास कर रहे हैं सर। हाँ, प्रयास ही कर रहे हैं, हम सब लोग प्रयास ही कर रहे हैं सर, हम सब लोग हाँ, जानते हम नहीं है। हम जानते नहीं, इसलिए तो प्रयास कर रहे हैं ना सर। हाँ तो कोई सर। प्रयास करना अच्छी बात है। हाँ, जानते हम नहीं है। हम अभी ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शब्द हम बहुत लाइटली इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा बोध नहीं है, उसकी सती नहीं, उसका भान नहीं है, वो कहाँ है, क्या है वो। तो विचार बहुत जल्दी पहुंचता है वहां पर, लेकिन जहां विचार पहुंचते हैं वहां हम होते हैं, वो जानते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी वो एक अंदाजा भी होता है, इमेजिनेशन होता है। तो और मन कहाँ है? बहुत लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्यों सोच में, इतना क्यों, क्या सोच रहे? जो हमारे अंदर है, अब सबसे नजदीक तो वही है ना, हमारे अंदर है मतलब सबसे नजदीक है, और जो सबसे नजदीक है वही अगर अपरिचित है, तो यही देखने का प्रयास करना पड़ेगा, यही समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जो सबसे नजदीक है वो सबसे दूर है। और यही दुख है सर। ये भी दुख है, इसलिए दुख नहीं महसूस हो रहा है, और इसलिए दुख क्योंकि वो दूर है, नजदीक है लेकिन सबसे नजदीक है, लेकिन दिखाई नहीं देता है, इसलिए दूर है। दूर है इसलिए दुख भी समझ में नहीं आता, फिर कारण समझ में नहीं आता, फिर उसका निवारण कैसे करना ये समझ में नहीं आता। ये सारी गुत्थी है, ये सारा कंफ्यूजन है, ये सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि सती नहीं है, क्योंकि भान नहीं है। इसलिए उत्तर देने में एक तरह का एक हिचकिचाहट है, एक तरह की, क्या मतलब खुलकर नहीं बता रहे, हाँ ये मन है, दिस इज माइंड। लेकिन पता चलेगा, ये अलग बात है, आगे चल के इसका पता चलेगा। ये पता करना है, यही काम करना है, यही सती करती है, यही जागृति करती है। चलिए, एक बात तो क्लियर है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो एक बात नहीं है। एक जिसे हम मन कहते हैं, वो एक बात नहीं है, वो शरीर के अंदर चल रही एक्टिविटी है, क्रिया है। इट इज नॉट वन थिंग। वो हमारे माइंड में जो बैठा है कि वन एक कहीं तो होना चाहिए, वो कहीं तो होना चाहिए, वो कहीं पर है, लेकिन वो एक नहीं है, इसलिए एक जगह पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्टिविटी है। बल्ब दिखाई देता है, लेकिन बल्ब का प्रकाश जो है वो बल्ब में चल रही एक्टिविटी है। प्रकाश के बारे में आप बात नहीं कर सकते, बल्ब के बारे में कर सकते। प्रकाश एक एक्टिविटी है, इसी तरह मन एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया क्या कर रही है, उसमें विचार, अभी सब लोगों ने विचार बताए, भावना बताई, फीलिंग बताया, ये बताया, दुख बताया, सुख बताया, सब कुछ बताया, लेकिन क्या बताया, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, मन के एक्टिविटी। हाँ, वो फिजिकल एंटिटी में, फिजिकल शारीरिक शरीर में चल रही मेंटल एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके वो लक्षण है कि ये सुख है, ये दुख है, यहाँ भावना है, यहाँ ये है, यहाँ इच्छाएं हैं, एक्टिविटीज के बारे में हम बोल रहे हैं। कोई एक बात
जो लोग जिनको अभी बोलने का काम नहीं है लेकिन शांत नहीं बैठ सकते, वो अपना माइक म्यूट करेंगे। ये भी भान है कि जब हम कैमरे के सामने आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आप कैसे बैठे हैं, आपके पीछे क्या है, आपके घर में क्या चल रहा है, और आपका साउंड अगर ऑन है तो उसमें से क्या जाएगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड होता है मतलब सब लोग सुनेंगे बाद में। आपका भी तो बहुत अच्छी बात। एक बात क्लियर है, जिस एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब हमारे शरीर के अंदर, इसलिए शरीर में उतरना जरूरी है, काया में उतरना जरूरी है। काया की सती जरूरी है, काया की जागृति जरूरी है, क्योंकि काया में आप जो कुछ अभी आपने बताया, वो फीलिंग है या इच्छाएं हैं, चित्त है, मन है, विचार है, भावनाएं हैं, जो कुछ भी बताया वो सब काया में है। क्लियरली नहीं हम महसूस कर पा रहे, लेकिन वो काया में है। मुझे किसी ने बताया कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, या मुंबई में चर्च गेट है, या मुंबई में कोई चैत्य भूमि है, या मुंबई में कोई कुछ है, ये रानी का बाग है, विक्टोरिया गार्डन है, ये है, वो है। और वो सुनने के बाद मैं दूसरों को बताऊंगा कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, ये है, वो है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि मैं मुंबई में गया नहीं। तो शरीर में इच्छाएं हैं, विचार हैं, फीलिंग है, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ गया नहीं, इसका मतलब जा नहीं सकता, जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। जब पहुँचेंगे तब समस्या का पता चलेगा, प्रॉब्लम का पता चलेगा, दुख का पता चलेगा, डिप्रेशन का पता चलेगा, फिर उस पर हम मात कर सकेंगे, उससे बाहर आ सकेंगे। अभी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करने के लिए गए, मास्क लगाइए, हाथ साफ कीजिए, ये कीजिए, सैनिटाइजर कीजिए, और भीड़ में मत जाइए, लेकिन कोरोना क्या है ये पता नहीं, कोरोना के बारे में पता नहीं, इसलिए उसकी दवाई नहीं मिल रही, क्योंकि कोरोना का ही पता नहीं, ऐसा लगता है। वैसे दुख से बाहर आने के लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दुख का अगर पता नहीं तो दुख का इलाज नहीं हो सकता। तो दुख का इलाज करने के लिए, दुख पर इलाज करने के लिए, दुख से बाहर आने के लिए, वो जहाँ है उसका पता लगना चाहिए। जो मन में है, वेदनाओं में है, भावना में है, विचारों में है, उस मन का पता चलना चाहिए, कॉन्शियसनेस का पता चलना चाहिए। वो कॉन्शियसनेस यानी हमारे शरीर की जीवंतता है, जिंदापन है, वो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको महसूस करना पड़ेगा। मतलब शरीर को अंदर से महसूस करना पड़ेगा, और अंदर से महसूस करने के लिए अंदर उतरना पड़ेगा। और अंदर उतरने के लिए क्या करेंगे, अभी आपको पता है, कुछ लोगों को पता है अंदर उतरने के लिए क्या करेंगे। अभी इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, पुराने लोग हैं इसमें। श्वास के माध्यम से अंदर जाने शरीर में। सांस जो है वो सबसे आसान तरीका है शरीर में उतरने का। किसी ने यहाँ कहा मैकेनिज्म ऑफ माइंड इज एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। किसने लिखा है सर, मैंने नाम नहीं देखा, किसी ने यहाँ मैसेज दिया, बहुत अच्छा है।
mechanism of the mind. Sandeep Sada, very good. Mechanism, activity of the mind is existing in the body. बॉडी में है, एक्टिविटी है, तो बॉडी में पहले उतरना पड़ेगा, फिर वो एक्टिविटी महसूस हो जाएगी। जब तक एक्टिविटी महसूस नहीं होगी फिर उसका उसमें जो समाया हुआ है वो महसूस। चलिए अभी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, पीछे आएंगे। शरीर में कैसे उतरना है? सांस के आधार से। क्योंकि सांस एक ऐसा माध्यम है, ऐसा जरिया है, ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। इसके पहले सिद्धार्थ गौतम ने जो ध्यान किए और मन को दूसरे विषयों में लगाया, हलार काला मुद्दक रामपुत्र और भृगु ऋषि, कई लोगों से उन्होंने ध्यान सीखे और मन को दूसरी जगह पर लगाया, वहां कंसंट्रेट किया, तो उनको ये पता चला कि मन को हम दूसरी जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, इसका मतलब मन को जानते हैं, ऐसा नहीं, उसको दूसरा काम दिया है। हालांकि मन को अपने आप को पहचानने में लगाना चाहिए, उसको दूसरी बातों में लगाने के बजाय अपने आप को वो अपने आप को कैसे महसूस करेगा, अपने आप को कैसे जानेगा, मन ये सती है, ये जागृति है। तो इस मन ये मन जो काया में है, उसमें उतरने के लिए हम सांस का इस्तेमाल करते हैं, सांस के माध्यम का उपयोग करते हैं। सांस को पकड़ने के लिए, उसकी गिनती करने के लिए, उसका स्पर्श देखने के लिए बाहर उसे रखने की कोशिश नहीं करेंगे। सांस का जो आवागमन है, सांस जो शरीर स्वयं सांस लेता है। देखिए इसमें ये सब सूत्र समाया है कि सांस के जरिए हम शरीर में कैसे उतर सकते हैं, कि ये शरीर ही सांस अंदर लेता है, ये जानकर, ये महसूस कर, और आप स्वयं ये महसूस कर सकते हैं कि सांस शरीर लेता है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, डायफ्राम है, उसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, वो आकुंचन प्रसरण जो है वो सांस अंदर लेता है, पर श्वास पटल डायफ्राम का प्रसरण वो सांस बाहर छोड़ता है। तो ये काया अनापान करती है, शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है। हम अनापान नहीं करते, इसे हम अनात्मा अनापान कहेंगे। अनात्मा यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं, हम नहीं करते। सांस लेना और छोड़ना हमारा काम है क्या? नहीं, सांस लेना और छोड़ना हमारा काम नहीं। हमने सांस लिया भी, नहीं भी लिया, शरीर स्वयं नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेगा, बाहर छोड़ेगा। हमने कुछ भी नहीं किया तो भी शरीर सांस अंदर लेता है, पेट के जरिए, छाती के जरिए, और बाहर छोड़ता है। उसकी सती हमें रखनी है, उसकी जागृति रखनी है, उसका भान रखना है। जिस समय शरीर सांस अंदर लेता है, उस समय ये देखना है, महसूस करना है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है, किस तरह ले रहा है, वो महसूस करना है। जब शरीर सांस नैसर्गिक रूप से बाहर छोड़ रहा है, तो ये महसूस करेंगे कि वो किस तरह से शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, नैसर्गिक रूप से। उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे,
हम नहीं लेंगे सांस, हम नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। नैसर्गिक रूप से सांस अंदर आती है, नैसर्गिक रूप से बाहर जाती है। ये जो सांस का प्रवाह है, नैसर्गिक प्रवाह है, इसे आनापान सती कहते हैं। इस आन और अपान की सती यानी जागृति। तो ये अगर संभव हुआ कि शरीर सांस अंदर लेता है, वो दिखाई देता है, वो महसूस होता है, तो बहुत बड़ा काम हुआ। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है, अगर उसके साथ हमारी जागृति है, सती है, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो एक एक सांस को हम महसूस करते करते काया में उतरेंगे। और जो हम शुरू से हम चर्चा कर रहे हैं, काया में उतरना बहुत जरूरी है, ताकि हम मन के संपर्क में जाए। मन के संपर्क में जाए मतलब चित्त के संपर्क में जाए, विचार प्रक्रिया के संपर्क में जाए, इमोशंस के संपर्क में जाए। चित्त मतलब इमोशन और फीलिंग, ये सब फील होता है, ये सब महसूस होता है, ये वेदनाएं हैं। इन वेदनाओं के संपर्क में जाए। इन सब के संपर्क में जाने के लिए पहले काया में उतरना जरूरी है। काया में उतरने के लिए काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। नैसर्गिक रूप से हम सांस अंदर नहीं ले रहे हैं, हम सांस बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। काया नैसर्गिक रूप से पेट के अंदर जो डायफ्राम है, उसका जो अकुंचन प्रकरण होता है, वो मोमेंट सती का विषय है। वो मोमेंट सती का, जागृति का, भान का विषय है। वो आधार है, वो एक्टिविटी है, वो शरीर की एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी सती का विषय है, सांस की हवा नहीं, या सांस का कुछ दूसरा नहीं। सांस एक शरीर का हिस्सा है, ये भी समझ लो। सांस जो है, आनापान जो है, वो शरीर का एक हिस्सा है, शरीर का एक कार्य है। और वो कार्य देखना है, वो एक्टिविटी देखनी है, वो मोशन देखना है, वो गति देखनी है। शरीर किस तरह से सांस अंदर ले रहा है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ रहा है, ये आनापान सती है। और इसी को हम और गहराई में, 4 सेशन हो गए और अभी 36 सेशन है। अभी इसी प्रक्रिया को देखते 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 हम हमारे पूरे अंतरंग में, पूरे जीवन में उतरने की कोशिश करेंगे। समस्या महसूस करने की कोशिश करेंगे, समस्या का कारण देखेंगे, निवारण कैसे करना है ये देखेंगे। और इसके लिए सारे संदर्भ हम, सारे मतलब जितने भी संदर्भ हमें आवश्यक है वो लेंगे और ये काम हम करते रहेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि हम आनापान सती सुक्त का हम रेफरेंस ले रहे हैं, संदर्भ ले रहे हैं। फिलहाल आनापान सती सुक्त जो है, ये मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र है और ये सूत्र आपके पास चाहिए। इस सूत्र का सार मैंने ट्रांसलेट किया है, अनुवादित किया है और उसे प्रैक्टिकल बनाया है। अनुसंधान कर सके इस तरह से उसको प्रैक्टिकल बनाया है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अंदर उतरा जा सकता है। आनापान के जरिए काया में उतर गए तो फिर वेदनाओं में, वेदना का कारण जो चित्त है, इमोशंस है, वो चित्त में। ये सब का एनालिसिस जो माइंड में चल रहा है विचार प्रक्रिया में, उस विचार प्रक्रिया में यानी मनोधर्म में। और ये मनोधर्म जो है, विचार प्रक्रिया जो है, वो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो इंद्रियों के विषय, इसका एक जो परिणाम है मनोधर्म, मनोविज्ञान, मन की प्रक्रिया, ये सब इसमें जो चल रहा है, उसमें चित्त ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये जो लोभ द्वेष का काम है, ये चाहत का जो काम है, इसके कारण सुख दुख है, इसके कारण मन का विचलन है।
इस मन के विचलन को हम पहले महसूस करने की कोशिश करेंगे, महसूस करने के लिए काया मिलते। ये हमारा एक प्रारूप है, क्या कहेंगे, मैप है, मैप कैसे काम करेंगे, मैप है, नक्शा है, नकाशा है। 9:58 हो गए हैं। मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ा सफर हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन इसको और ये बातें बार बार होंगी, ये मैं आपको पहले बता दूं। सांस का काम, शरीर, सांस, शरीर, शरीर में वेदनाएं, चित्त, मनोधर्म, विचार, प्रक्रिया, और उसको लेकर सुख और दुख, सब जो शब्द है वो बार बार आएंगे अभी, और बार बार आते हैं। इसका मतलब दूसरा भी है। आज हम जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, कल, परसों, तीसरे दिन, चौथे, 40 सेशन में अगर एक ही शब्द आता है आपका, जैसे सांस शब्द है, सांस, आनापान, तो आज जो आनापान आपको महसूस हुआ है, 40वें सत्र में आपको आपका आनापान बिल्कुल क्लियर महसूस होना चाहिए कि शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है, किस तरह से बाहर छोड़ता है। जो मन, चित्त, विचार, मनोधर्म, इमोशंस, जो हम अभी बहुत लाइटली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेशन खत्म होते होते आपको बहुत क्लियरली महसूस होनी चाहिए। ये साधना हम करेंगे, जितना क्लियरली महसूस होगा, उससे आप परिचित होंगे, उतना आपका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम, जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व होना संभव होगा। दैट्स ऑल। और 4-5 मिनट हम कुछ चर्चा करने के लिए दे सकते हैं, अगर कोई सवाल है। 10 बज गए हैं, 4-5 मिनट हम दे सकते हैं आपकी अनुमति से। अगर रुकना है तो हम यहाँ बंद कर दें। कोई प्रश्न है या मुद्दा है? होना ही चाहिए, ऐसा नहीं, मुझे पता है आप अंतर्मुख हो गए हैं, आप कनेक्ट होने की, ये कनेक्शन, अंदर का कनेक्शन होना बहुत जरूरी। कनेक्टिविटी पहले हासिल होनी चाहिए, कनेक्टिविटी संभव होनी चाहिए अपने आप से, और ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। सती कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए अपने आप से। ये जब होगा तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट अवस्था है, स्टेज है, प्राप्ति है, जिसे श्रोतापन्न कहा है, जिसमें आपकी कनेक्टिविटी। श्रोतापन्न मतलब स्ट्रीम एंट्री, आप अस्तित्व के प्रवाह में उतर गए हैं, जीवन के प्रवाह में उतर गए हैं, काया में उतर गए हैं, सांस के आधार से काया में उतर गए हैं, फीलिंग में उतर गए हैं, चित्त में उतर गए हैं, मनोधर्म में उतर गए हैं, पूरे अस्तित्व में उतर गए हैं, प्रवाह में उतर गए हैं। दैट इज श्रोतापन्न। और एक बार श्रोतापन्न हो गए तो बुद्ध ने ऐसा कहा है कि फिर आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है, वो स्रोत ही आपको आगे ले जाएगा, दुख मुक्त करेगा। You need not have to worry about that. उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमारा काम उतरना है। That's all. Very simple, but difficult. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने शांति से सुना, बहुत आपका भी धन्यवाद। ये सब रिकॉर्डिंग हो गई है, आप बाद में उसे सुन सकते हैं। बार बार सुनना चाहिए, मुझे भी सुनना पड़ता है, मैंने क्या कहा है। हाँ, सुनीता आनंद मैडम, डू यू वांट टू से समथिंग? यस, हाँ, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सामने आइए। एक मिनट, नहीं मैं आ जाती हूँ। जब तो रसोई में थी, पहले थी थोड़ी देर। हाँ जी जी। और राजेश सर कहाँ गए?
ओके ठीक है, बोलिए। जैसे मन के ऊपर प्रवचन हो रहा है, तो मन में यही है, जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है उसके अंदर भी हमारा मतलब मन है, क्योंकि अगर हम अच्छा या बुरा सोच के किसी को शब्द नहीं बोलते हैं तो उससे भी गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर हमें कोई बात करता है तो उसका हम जल्दी से किसी बात पर रिएक्शन करते हैं तो वो भी हमारे मन के लिए ठीक नहीं है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो मन की एक एक्टिविटी है जी। तो वो एक्टिविटी किस तरह से चलती है वहां तक पहुंचना पड़ेगा जी। ताकि हम उसको, अगर निगेटिव रिएक्शन है तो वो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव। जी जी, अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो हमें सोच समझ के उसको जवाब देना, ये नहीं कि एक जल्दी में आके उसको हम रिएक्शन करके, तो बात सही नहीं निकलेगी। इसलिए अगर मन सती में नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो रिएक्शन देगा। जी जी जी। और जो मन जागरूक होगा वो रिएक्शन, निगेटिव रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसमें जी समझ आती है, प्रज्ञा आती है। ये प्रज्ञा जरूरी है। जी। प्रज्ञा आती है, समझ आती है, समझदारी आती है, यही पर्याप्त है। प्रज्ञा पर्याप्त है और प्रज्ञा के लिए सती आवश्यक है और जी हम सती के लिए प्रयास करेंगे। जी। वो सेंट्रल पॉइंट है। हाँ, धन्यवाद, आपका सवाल बहुत अच्छा था, प्रश्न। तो हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, कुछ पूछना है? सब लोग बहुत शांत गंभीर हो गए, अच्छी बात है, गंभीर हो गए, लेकिन अगर आपके मन में कुछ ऐसा अर्जेंट सवाल है तो आप 1 मिनट में पूछ सकते हैं या इसे सुने और नेक्स्ट सेशन में आप उस पर बात कर सकते हैं। जी। तो यहाँ रुके फिर। ओके सर, थैंक यू सर। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।